हरे कृष्णा। तो आज चर्चा का विषय मोहिनी एकादशी है। एक बार युधिष्ठिर महाराज जनार्दन कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है। भगवान जनार्दन इसके उत्तर में भगवान रामचंद्र और वशिष्ठ मुनि के बीच में जो वार्ता हुई उसका वर्णन करते हैं। भगवान राम वशिष्ठ मुनि से जिज्ञासा करते हैं कि ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए जिसका पालन करने से मनुष्य सारे पाप से मुक्त हो जाए और सारे कष्टों से मुक्त हो जाए। भगवान राम कहते हैं कि मैं सीता विरह में बहुत दुखी हूँ, इस दुख का कोई निवारण बताइए। वशिष्ठ मुनि उत्तर में कहते हैं कि आपका नाम लेने से, आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को भव सागर पार करा देता है। आपने ये प्रश्न केवल लोकहित की भावना से और सभी मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए किया है। मैं अब उस व्रत का वर्णन करता हूँ जिसका पालन करने से पूरा विश्व पवित्र हो जाता है। ऐसा व्रत, ऐसी एकादशी जो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका पालन द्वादशी को करना होता है और ये मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने समस्त जन्मों के पाप कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है, कष्टों से मुक्त हो जाता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और मोह जाल से बच जाता है। यहाँ तक कि इस विधि का जो महिमा सुन लेता है उसके सुमेरु पर्वत जैसे भी पाप कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती के नदी के किनारे एक भद्रावती नाम का नगर था जिसके राजा का नाम द्युतिमान था। वो राजा दृढ़ निश्चय, सत्यव्रती और बुद्धिमान था। उसके राज्य में एक धनपाल नामक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास बहुत अधिक धन था और वो नागरिकों की भलाई के लिए बहुत सारे प्याऊ और कुएं, बगीचे और धर्मशाला खुलवाता था। वो भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी 5 संतानें थीं। उसकी एक संतान दुर्भाग्यवश बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थी। उसका नाम था दुष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि हमेशा पाप के कार्यों में लिप्त रहता था, जैसे अवैध मैथुन, द्यूत क्रीड़ा, इंद्र तृप्ति के कार्यों में जुड़े रहना, पतित व्यक्तियों का संग करना और समाज के अनेक वर्गों के व्यक्तियों का अपमान करना। उसके द्वारा ब्राह्मणों का, देवताओं का, पितरों का, समाज के बहुत सारे वर्गों के व्यक्तियों का अनादर होता था। एक बार दुष्ट बुद्धि को एक नामी वैश्या की बाहों में बाहें डालते हुए सड़क के किनारे जाते हुए धनपाल ने देख लिया। इसके फलस्वरूप धनपाल ने अपने पुत्र दुष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। तत्पश्चात उसके सारे गहने और आभूषण बिक गए और उसके सगे संबंधियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो दरिद्र हो गया। उसका बहुत अपमान हुआ और अनादर भी होने लगा। उसकी निंदा कई वैश्याओं ने और उसका संग छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप वो बहुत दरिद्र हो गया और उसके पास खाने पीने का कुछ धन नहीं बचा। उसने विचार किया कि अब अपने पेट का पालन कैसे करूं। उसने कहा कि मैं अब चोरी करूंगा। चोरी करने के कारण राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, तुम इस राज्य में रहने के योग्य नहीं हो। तब ये समाचार धनपाल को जब मिला तो कष्टों से मुक्त करने के लिए अपने पुत्र को उसने वहाँ से छुड़वा लिया और उसके बाद उसका जो पुत्र दुष्ट बुद्धि है घने जंगलों में छिपने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगा। वहाँ पर अपने पाप में जीवन का निर्वाह करने के लिए उसने निर्दोष पशु और पक्षियों का वध करना शुरू कर दिया। पूर्व जन्म के पाप कर्म के फल के कारण उसके पाप कर्म का संचय और बढ़ने लगा। ऐसा लगा वो पापों के समुद्र में डूबता जा रहा है और वहाँ से निकलने की कोई संभावना नहीं है। तो पूर्व जन्म के उसके कुछ पुण्य कर्म भी थे जिसके फलस्वरूप वो घबराया हुआ कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंच करके उन्होंने कौंडिन्य मुनि का दर्शन किया जब वो गंगा नदी से स्नान करके लौट रहे थे। जल की कुछ बूंदें उनके वस्त्र से गिर रही थी और उस जल के कुछ स्पर्श से धृष्ट बुद्धि जो है प्रभावित हुआ और उसका भाग्य उदय हो गया, जिसके फलस्वरूप उसको ज्ञान का उदय हुआ। उसकी भूल उसे अनुभव हुई और उसका अज्ञान सारा मिट गया।
उसने विनम्रता पूर्वक विनय पूर्वक जाकर के कौंडिन्य मुनि से प्रार्थना की कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा सरल और साधारण व्रत बताइए जिसको करने से मैं अपने पाप कर्म के फलों से मुक्त हो जाऊं। कौंडिन्य मुनि ने उसे विनय पूर्वक कहा कि मैं तुम्हें अब मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन की विधि बताता हूँ और उसकी महिमा भी बताता हूँ। इस व्रत का पालन करने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उनका ऐसा वचन सुन करके श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक धृष्ट बुद्धि मोहिनी एकादशी के व्रत के पालन की प्रतीक्षा करने लगा। और जिस दिन उस एकादशी का पालन उसने कर लिया, तब उसे एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ और वो गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके भगवान विष्णु के लोक में चला गया। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि भगवान राम से कहते हैं कि तीनों लोकों में इससे बड़ा व्रत कोई नहीं है, और ये व्रत इतना लाभदायक है, इसका पालन इतना लाभदायक है कि व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ तक बोले कि इस व्रत के पालन से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य कहीं ज़्यादा अधिक है इसके छठे पुण्य से, जो कि तीर्थ यात्रा से मिलता है या फिर यज्ञ करने से मिलता है या दान करने से मिलता है। जो इस एकादशी की व्रत की महिमा को सुन लेता है वो उसको 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस मोहिनी एकादशी का व्रत का महात्म्य का वर्णन जो कि कूर्मा पुराण में दिया गया है संपन्न हुआ। हरे कृष्णा।